दोस्तों कई बार लोग बदला लेने या किसी भी कारणवश लोगों को फंसाने के लिए झूठी एफआईआर दर्ज करवा देते हैं और ऐसी झूठी रिपोर्ट लिखवाना भी सजा के अंतर्गत आता है। दोस्तों आज हम लोग समझेंगे दोस्तों कि झूठी एफआईआर क्या होती है, झूठी एफआईआर से कैसे बचे, झूठी एफआईआर के खिलाफ आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों वैसे तो एफआईआर का पूरा नाम होता है दोस्तों फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जब भी कोई व्यक्ति जिसके साथ अपराध हुआ है तो उसे अपराध की रिपोर्ट करने पुलिस स्टेशन जाना होता है। इसी रिपोर्ट को एफआईआर कहा जाता है। दोस्तों किसी भी अपराध की प्रथम सूचना पुलिस को ही देनी होती है ताकि जल्द से जल्द कार्रवाई की जा सके। दोस्तों और एफआईआर की कॉपी पर पुलिस स्टेशन की मोहर, थाना इंचार्ज के हस्ताक्षर भी होने चाहिए। दोस्तों और एफआईआर दर्ज कर पुलिस जांच शुरू कर देती है। दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों आज हम लोग इन्हीं मुद्दों को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। दोस्तों अगर आपके खिलाफ भी झूठी शिकायत दर्ज हो गई है तो आपको क्या करना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो झूठी शिकायत देने के लिए शिकायतकर्ता के खिलाफ काउंटर शिकायत संबंधित जो निकटतम जो भी पुलिस थाना हो वहां पर दे दें और उस समय कोर्ट में सबूत देने की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों और सीआरपीसी की धारा 190 के तहत झूठी शिकायतकर्ता के खिलाफ शिकायत मजिस्ट्रेट से की जा सकती है। दोस्तों अगर मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट से आप नोटिस ऑफ एक्वाजेशन की मांग कर सकते हैं। दोस्तों इसमें शिकायतकर्ता को कुछ समय की अवधि के अंदर ही आपके खिलाफ सबूत जुटाने होते हैं। दोस्तों और इसके बाद आप सच्चाई को सबके सामने ला सकते हैं। दोस्तों और झूठे शिकायतकर्ता के खिलाफ केस दर्ज कराए, साथ ही मानसिक परेशानी का मुआवजा भी आप मांग सकते हैं। दोस्तों अब आते हैं दोस्तों समझते हैं कि झूठी एफआईआर से कैसे बचना है। दोस्तों तो आपको समझना होगा दोस्तों कि अगर आपके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज हुई है तो आप भी उस व्यक्ति के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर सकते हैं ताकि गवाही के समय आप ये कह सके कि आपने पुलिस को सूचित किया था। दोस्तों जब भी कोई सूचना या शिकायत किसी भी पुलिस अधिकारी को दे तो उसकी रिसीविंग जरूर रख लें। दोस्तों अगर आप चाहते हैं तो अपनी शिकायत जो होता है वो 112 नंबर पर दर्ज करा दें और अपनी शिकायत में हमेशा जो सबूत है दोस्तों, जो ऑडियो है, रिकॉर्डिंग है, वीडियो है, फोटोग्राफ है, जो भी दस्तावेज है उनको जरूर लिखें। दोस्तों और कोर्ट में सारे सबूत बहुत ही काम आएंगे। दोस्तों और आरोप लगने के समय यदि आपके पास मोबाइल है दोस्तों तो आप कोर्ट में आवेदन कर मोबाइल लोकेशन भी मंगा सकते हैं ताकि बेगुनाही का सबूत मिल सके। दोस्तों क्राइम पेट्रोल सीरीज में भी आप लोगों ने बहुत देखा होगा। दोस्तों और अगर आप अपनी शिकायत पर सामने वाली पार्टी के खिलाफ कोई कार्रवाई, अगर आपने शिकायत करी है कोई कार्रवाई नहीं होती है तो ऐसे में आप धारा सीआरपीसी 156 के तहत सीधे मजिस्ट्रेट कोर्ट में एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों और सभी सबूतों को ध्यान में रखकर सीआरपीसी धारा 438 के तहत सबसे पहले अग्रिम जमानत दे लें ताकि जेल जाने से बच सके। सीआरपीसी 438। दोस्तों अब आते हैं दोस्तों कि अगर झूठी एफआईआर को खत्म कराना है तो कैसे कराएंगे। जैसे मान लीजिए 498 झूठा मुकदमा कराया गया, डॉरी एक्ट कराया गया, जो पत्नियां सबसे ज्यादा पतियों पर कराती हैं। दोस्तों कई बार झूठी एफआईआर जाने से बहुत परेशानी होती है और झूठी एफआईआर को खत्म किया जा सकता है। कोर्ट में चार्ज लगने के समय भी आप शिकायत के अनुसार अगर कोई धारा नहीं लगती है या फिर कोई शिकायत झूठी पाई जाती है तो हाल फिलहाल तो कोर्ट उसी समय बरी कर सकता है और अगर पुलिस चाहे तो अपने केस को सबूतों के अभाव में भी खुद ब खुद पुलिस भी खत्म कर सकती है। और चार्ज के बाद अगर शिकायत करता है कि गवाही के बाद ये पाया जाता है कि आपके खिलाफ झूठा केस बना है तो कोर्ट में केस बरी हो जाता है। दोस्तों अब इसके बाद सबसे मजबूत पॉइंट पे आते हैं दोस्तों कि क्या वो पावर है जिससे आप किसी भी झूठी एफआईआर को तत्काल बेस पर रद्द करा सकते हैं। दोस्तों तो सीआरपीसी की धारा 482 के तहत किसी भी व्यक्ति जिस पर झूठी एफआईआर दर्ज की गई है वो हाई कोर्ट में सीधा अपनी बेगुनाही के सबूत दे सकता है और झूठी एफआईआर होने की स्थिति में आप सीआरपीसी की धारा 482 के तहत बच सकते हैं और कानूनी झंझट से भी बाहर आ सकते हैं। अब समझेंगे दोस्तों कि 482 सीआरपीसी की धारा का प्रयोग कैसे करना है। दोस्तों तो सबसे पहला इसमें ज्यादातर दहेज तथा तलाक के मामलों में किया जाता है। दोस्तों और ऐसे मामले में दोनों पक्ष की रजामंदी से सुलह कर ली जाती है, जिसके बाद वधु पक्ष हाई कोर्ट में वर पक्ष के खिलाफ एफआईआर का जो आवेदन देते हैं। इसके बाद जो पति पक्ष के खिलाफ 498 और अन्य धाराओं में जो मामले दर्ज होते हैं वो हाईकोर्ट के द्वारा बंद कर दिए जाते हैं। साधारण शब्दों में समझेंगे दोस्तों तो सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आप किसी भी झूठी एफआईआर को, चाहे वो डॉरी हो चाहे 498 हो, सीधे हाई कोर्ट में जाकर उससे सारे सबूत देकर रद्द करा सकते हैं। लोअर कोर्ट की जरूरत नहीं है। इसके बाद समझते हैं दोस्तों दूसरा प्रयोग क्या है कि इसका उपयोग आपराधिक मामलों में होता है। अगर किसी ने आपके खिलाफ चोरी, मारपीट, बलात्कार का झूठा इल्जाम लगाया तो आप हाईकोर्ट में धारा 482 के तहत एप्लीकेशन दे सकते हैं और पुलिस की कार्यवाही को रुकवा सकते हैं। इसके बाद जब तक हाईकोर्ट में धारा 482 के तहत अनुसार मामला चलेगा दोस्तों तब तक पुलिस कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं कर सकती आपके अगेंस्ट में, और यदि कोई गिरफ्तारी का वारंट है तो ऐसे में वो गिरफ्तारी भी रुक जाती है। दोस्तों सीआरपीसी 482 के तहत। अब दोस्तों आईपीसी 482 नहीं सॉरी सीआरपीसी 482 के तहत अगर कोई एफआईआर की कॉपी है या प्रार्थना पत्र है तो वो जो सारे एविडेंस होते हैं वो भी आपको कोर्ट में लगाने होते हैं। और यदि आपके पक्ष में कोई गवाह है तो उसको भी बताना रहता है। यदि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है तो पुलिस में, ये मतलब छोटा सा ज्ञान है इसको भी समझिएगा, अगर कोई एविडेंस नहीं है तो आप शिकायत में लिख सकते हैं कि पुलिस का लूप होल सही है।
अब दोस्तों अगर झूठी एफआईआर में पुलिस भी हो सकती है, कभी कभार पुलिस वाले भी झूठी एफआईआर करा देते हैं, तो यदि किसी अगर पुलिस अधिकारी ने आपके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कराई तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में सजा और जुर्माना दोनों का ही प्रावधान है दोस्तों। और जब तक केस चलता है तब तक पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती है। अगर आप निर्दोष साबित हो जाते हैं तो उस व्यक्ति पर आप मानहानि का मुकदमा भी कर सकते हैं जिसने आपके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कराई है दोस्तों। इसी के साथ में दोस्तों जो झूठी एफआईआर होती है अगर आपके खिलाफ किसी ने करी है तो आप आईपीसी की धारा 182 के तहत किसी ने अगर झूठी गवाही दी है, धारा 211 के तहत किसी ने गलत सूचना दर्ज कराई है, तो इन धाराओं के तहत 6 महीने की सजा और जुर्माना दोनों को प्रावधान है। इसके तहत आप उसे सबक भी सिखा सकते हैं दोस्तों कोई सवाल होगा, कोई जवाब होगा तो पूछ लीजिएगा, उसको भी क्लियर करूंगा। ये पूरा वीडियो मैंने इसीलिए बनाया था ताकि आप समझ सके कि आपके खिलाफ अगर झूठी एफआईआर हुई है। थैंक यू।